जय श्री महाकाल। हरे कृष्ण। पुत्रदा एकादशी हमारे सनातन धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है। ये व्रत संतान प्राप्ति और संतान की सुख समृद्धि के लिए अति उत्तम माना गया है। पौष मास में आने वाला ये व्रत बहुत सारे दंपतियों के जीवन में सुख समृद्धि लाने वाला होता है और साल 2025 की पहली एकादशी पुत्रदा एकादशी ही है। ऐसे में इस दिन व्रत रखकर आप पूरे वर्ष भर शुभ फल भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं जनवरी के महीने में पुत्रदा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, व्रत की विधि क्या होगी और व्रत का पारण आपको कब करना है, किस समय किस मुहूर्त में करना है। पुत्रदा एकादशी के ठीक अगले दिन ही पड़ने वाली द्वादशी को सुजन्म द्वादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के कूर्म यानी कच्छप अवतार की पूजा की जाती है, इसलिए इस बार का एकादशी व्रत बहुत ही विशेष होने वाला है। आप सबको सच्चे मन से इस दिन भगवान का पूजन जरूर करना चाहिए। इस बार एकादशी तिथि जो है वो प्रारंभ होगी 9 जनवरी के दिन गुरुवार को दोपहर 12:23। उससे पहले तक दशमी तिथि रहेगी और एकादशी तिथि समाप्त होगी 10 जनवरी को दिन शुक्रवार को सुबह के 10:19 पर। इसलिए इस बार केवल 10 जनवरी शुक्रवार के दिन ही पुत्रदा एकादशी का व्रत रहेगा। सभी वैष्णव जन और गृहस्थ जन एकमात्र इसी दिन उपवास रखेंगे, परंतु एकादशी के एक दिन पहले यानी कि दशमी तिथि के नियमों का आपको पालन करते हुए तुलसी के पत्र जो है वो आपको तोड़ लेने चाहिए। और द्वादशी तिथि जो है वो हमारी प्रारंभ होगी 10 जनवरी के दिन शुक्रवार को सुबह 10:22 से और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 11 जनवरी दिन शनिवार को सुबह 8:21 पर। एकादशी व्रत के दिन यानी कि 10 जनवरी शुक्रवार को ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 5:38 से लेकर 6:26 तक। सूर्योदय होगा सुबह 7:14 पर और सूर्यास्त होगा शाम को 5:54 पर। प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 5:54 से लेकर 7:15 तक। हालांकि सायंकाल पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 5:42 से लेकर शाम के 7:04 तक। इस बार शुभ और शुक्ल योग का दुर्लभ योग भी इसी दिन बन रहा है। शुभ योग दोपहर 2:37 तक रहेगा, बाद में शुक्ल योग प्रारंभ हो जाएगा। ये दोनों ही योग जो हैं पूजा करने के लिए साथ में मनोकामना की पूर्ति के लिए बहुत ही शुभ योग माने जाते हैं। लेकिन इस बार एकादशी के दिन भद्रा भी लग रही है। हाँ जी, और इस बार भद्रा लगेगी सुबह 7:15 से लेकर सुबह 10:19 तक। वैसे तो दोस्तों भद्रा के समय पर शुभ कार्यों को करने से मना किया जाता है, लेकिन इस बार भद्रा का जो वास है वो स्वर्ग में रहेगा और जब स्वर्ग में भद्रा का वास होता है तो वो धरती लोक पर दुखदायी नहीं होती है। ऐसे में आप पूजा पाठ से संबंधित कार्यों को आप कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन राहु काल का समय रहेगा सुबह 10:30 से लेकर दोपहर 12 बजे तक। अब चलिए जान लेते हैं 11 जनवरी दिन शनिवार के मुहूर्त के बारे में। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 5:38 से लेकर सुबह 6:26 तक। सूर्योदय होगा सुबह 7:14 पर और सूर्यास्त होगा शाम को 5:55 पर। हालांकि प्रातः काल का पूजा के लिए शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 5:54 से लेकर 7:15 तक। शुक्ल योग जो है सुबह 11:50 तक रहने वाला है और बाद में जो है वो ब्रह्म योग प्रारंभ हो जाएगा। राहु काल की अगर हम बात करें तो सुबह 9 बजे से शुरू हो जाएगी और समाप्त होगी 10:30 तक। चलिए अब बात करते हैं व्रत पारण यानी व्रत खोलने के मुहूर्त के बारे में। तो दोस्तों 11 जनवरी दिन शनिवार को आप पुत्रदा एकादशी का व्रत खोल सकते हैं सुबह के 7:14 से लेकर 8:21 के बीच में। लेकिन ध्यान रखिएगा व्रत का पारण आपको शुभ मुहूर्त के अंदर अंदर ही करना है, क्योंकि इसके बाद में त्रयोदशी का जो तिथि है वो प्रारंभ हो जाएगी। एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को एक दिन पहले यानी कि दशमी तिथि के नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। दशमी तिथि का नियम पालन करते हुए आपको तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लेने चाहिए और तुलसी जी में जल भी आपको अर्पित करना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी जी में जल अर्पित नहीं किया जाता है। ध्यान रहे कि दशमी तिथि के दिन किया गया भोजन शुद्ध सात्विक होना चाहिए। फिर एकादशी के दिन सुबह गंगाजल मिले हुए पानी में या फिर किसी पवित्र नदी में स्नान करने के बाद अपने पितरों को जल का तर्पण देना चाहिए। जल के तर्पण में आप काले तिल मिलाकर अपने पितरों का ध्यान करते हुए जल का तर्पण करें और उसके बाद आप भगवान विष्णु जी की पूजा प्रारंभ करें। हालांकि संकल्प लेकर आप व्रत का प्रारंभ करें। यदि व्रत नहीं भी रख रहे हैं तो भी इस दिन आप पूजा कर सकते हैं और कथा का श्रवण भी आप कर सकते हैं। व्रत रखने वाले भक्तों को भगवान विष्णु जी को चंदन धूप दीप से पूजा करने के पश्चात मौसमी फलों का या फिर पंचामृत का भोग लगाना चाहिए, जिसमें तुलसी के पत्ते जरूर हो। सारा दिन व्रत रखकर शाम के समय पूजा करने के पश्चात यदि आप चाहें तो फलाहार कर सकते हैं। रात्रि जागरण करने से जन्म जन्मांतर के सभी पापों का तो नाश होता ही है, साथ ही भगवान कृष्ण जी की विशेष कृपा भी आपको प्राप्त होती है। इसके पश्चात अगले दिन द्वादशी तिथि में सुबह स्नान करके आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान की सामग्री निकालकर भगवान जी का पूजन करने के पश्चात भगवान जी को भोग लगाकर प्रसाद से ही अपने व्रत का आप पारण कर सकते हैं। इस तरह से एकादशी व्रत पुण्य होता है। ये थी आज की वीडियो। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय श्री महाकाल।